मैं भानु प्रताप वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक बीएड, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। आज हमारा टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड योगा के अंतर्गत योग के बारे में भ्रांतियाँ। योग के बारे में भ्रांतियाँ। योग के बारे में भ्रांतियाँ। जैसा आप समझते हैं, योग के विषय में अनेक भ्रांतियाँ हमारे समाज में प्रचलित हैं। वर्तमान समय में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो योग का नाम सुन करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की कल्पना करने लगते हैं, जैसे भूगत समाधि, सिद्धियों की प्राप्ति, जादू टोना करना, तंत्र मंत्र आदि अनेक परिकल्पनाएं उनके मन में विचरण करने लगती हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योग अलग चीज़ है और ये सारी चीज़ें अलग चीज़ हैं। समाज के कुछ लोग आज भी योगासनों का पर्याय योग मानते हैं। उनके लिए योगासन अनेक संभावित आकारों, मुद्राओं और रूपों में शरीर की तोड़ मरोड़ योग है। जबकि आसन अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। इसी संबंध में कुछ भ्रांतियाँ जो सामान्य रूप से समाज में प्रचलित हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पहली भ्रांति है कि योग धर्म है। तमाम लोग योग को धर्म मानते हैं और कहते हैं योग जो है एक विशेष प्रकार का धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। जबकि योग से किसी धर्म का कोई मतलब नहीं होता। योग एक विशेष प्रकार की क्रिया है, जिस क्रिया के द्वारा व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति अपना मानसिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, और यह धर्म नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति योग कर सकता है। योग जीवन जीने की एक प्रणाली है, जीवन का एक अनुशासन है एवं तरीका है। इसका धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं होता। योग का किसी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि योग धर्म का व्याकरण है। क्योंकि योग करने से, जब योगासन किए जाते हैं, तो इसकी प्रणाली का अनुपालन करने से जीवन जीने का तरीका समझ में आ जाता है और धर्म के गूढ़ तत्व समझने की क्षमता जागृत होती है। इसलिए हम इसको धर्म का व्याकरण तो कह सकते हैं, किंतु योग धर्म है ऐसा नहीं है। ऐसा केवल भ्रांति है। इसी प्रकार अगली भ्रांति है, योग कुंडलिनियों का जागरण है। कुंडलिनियाँ का जागरण है योग के माध्यम से कुंडली जागृत हो सकती है, लेकिन योग कुंडली का जागरण योग नहीं है।
योग माध्यम हो सकता है कुंडली जागृत करने का। तीसरा, योग केवल सेवानिवृत्त के बाद की योजना है, यानी वृद्धावस्था की योजना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योग से किसी विशेष उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी उम्र में योग किया जा सकता है और सभी उम्र के लोगों को योग करना चाहिए। अगली भ्रांति है, योग रोग एवं व्याधियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए अंतिम राहत है। सामान्यतया लोगों का ये सोचना है कि प्राणायाम करो तो रोग ठीक हो जाते हैं, जो असाध्य रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हालांकि ऐसा है, शरीर में क्षमता बढ़ती है, किंतु ये इलाज नहीं है। योग हिमालय में रहने वाले सन्यासियों के लिए है, ऐसा भी माना जाता है। यह भी एक भ्रांति है कि योग हिमालय में रहने वाले या सन्यास ग्रहण किए हुए लोगों के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। योग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, योग सभी के लिए है। और योग के द्वारा हम जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, ना कि सन्यासी बनते हैं। योग किसी सन्यास का कारण नहीं होता। थैंक यू।